नवरात्रि अनुष्ठान का आज तीसरा दिन, तीसरी संध्या है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा में आने में किसके लिए विघ्न है, कौन नहीं आ सकता राम कथा में, क्यों समस्या आती है, कहाँ बाधा है, किधर अवरोध है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी चर्चा बालकांड के 37वें दोहे के बाद की चौपाइयों में कर रहे हैं। आज की चौपाई है कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। राम कथा में जो विघ्न है, कठिन कुसंग है, थोड़ा बहुत कुसंग हो तो आदमी चेत जाता है, लड़कर जीत जाता है, लेकिन कठिन कुसंग हो तो बहुत मुश्किल है। उसको राम कथा में रुचि नहीं होती, उसकी अभिरुचि खत्म हो जाती है। कुपंथ कराला, कुमारगामी लोगों के वचन बाघ की तरह होते हैं, खा जाते हैं, हरि यानी सिंह की तरह खा जाते हैं, और ब्याला सर्प की तरह विष घोल देते हैं उनके बोल। घर के कामकाज और गृहस्थ की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। राम कथा है सत्संग, राम कथा है साधु संग, राम कथा है स्वाध्याय, राम कथा है तमसो माँ ज्योतिर्मय की बात। तमस से ज्योति की ओर जाने का मार्ग है राम कथा, प्रकाश की ओर उन्मुख होना है राम कथा। पर जब हम अंधकार में पड़े हैं तो प्रकाश का स्वरूप ही भूल गए। हम भूल ही गए हैं कि हमारा कोई रिश्ता कोई भगवान से भी है। कई तरह के अंधे होते हैं, जन्मांध, मोहांध, कामांध, मदांध, क्रोधांध, अंधे कई होते हैं। इनको प्रकाश की बातें नहीं सूझती है। एक प्रसंग है, कुंभकर्ण भला आदमी था, किसी का बुरा नहीं करता था, खा लेता था फिर सो जाता। जब रावण के उकसाने से युद्ध भूमि में गया तो विभीषण ने कहा इसने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, इसको समझाया जाए। विभीषण को कुंभकर्ण ने कहा भाई मैं क्रोध से अंधा हो रहा हूँ, तुम जो कहते हो सब ठीक है, मुझे मालूम भी है, पर मैं काल के वश में हूँ, मुझे न तो सुनाई देता है न दिखाई देता है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे चचेरे भाई हो, तुमने अच्छा काम किया है, तुम लौट जाओ। अगर ज़्यादा देर तक तुम मेरे पास रहो तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं क्रोध में अंधा हो रहा हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं वे अंधेरे में पड़े हैं, कठिन कुसंग के माया पास में जकड़ गए। कठिन कुसंग जिन पर छा गया, जो कुमार पर चल पड़े, उनको राम कथा रास नहीं आती। वो भगवान का नाम न सुनना चाहते हैं न लेना चाहते, वो मानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। कुमारगामी की बातों को सुनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि उनकी बातें बाघ के समान है। जिंदा आदमी को खा जाता है बाघ और सिंह, सिंह अपने चारों पंजों से और पांचवें मुख से खा जाता है। इसलिए सिंह का एक नाम पंचानन भी है। उसके चार पंजे भी मुख का काम करते हैं, फाड़ के खा जाता है। और सर्प होता है कुमारगामी, विष उड़ेल देता है, चेतना को निश्चेतन कर देता है। जो कुसंग में पड़े हैं उनका अस्तित्व भी दूषित है, वो कुपंथ पर चल पड़े, उनकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। उनकी बातों को सुनने से बड़ा अकल्याण होता है। उसी तरह कुसंग करने वालों के लिए सत्संग भी दूषित है। बहुत मज़ेदार बात, एक चोर था, खानदानी चोर था, उससे खानदान में चोरी का धंधा था। दादा ने समझाया अपने बेटे को, उस बेटे ने पिता को समझाया, अपने बेटे को चोरी के तौर तरीके, खानदानी परंपरा थी वह बताई। भाई सब कुछ करना, जहाँ कथा कीर्तन हो रहे हो वहाँ मत जाना, क्योंकि वो लोग ठीक बात नहीं करते, बुरी बुरी बात समझाते हैं, अच्छी बात नहीं करते। हम चोर हैं, हमारा काम है चोरी करना, चोर का धर्म है चोरी करना, लूटना। हमारा काम है लोगों को मारना, हमारा धंधा है, हमारा व्यापार है, पैतृक व्यवसाय है। हम उसको छोड़ देंगे तो रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे? जो सत्संग करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो कथा कीर्तन करते हैं, वो बेकार की बात बताते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे हम लोगों का तो काम ही है चोरी करना। भगवान ने हमें पैदा ही किया है चोरी करने के लिए। दादा ने और पिता ने समझाया कि कथा मत सुनना। रात में चोरी करने जाता है, रास्ते में कहीं कहीं कभी कभी कथा चल रही होती है, तुरंत वहाँ से वह खिसक लेता है, वहाँ चोरी नहीं करना, बेकार में कथा सुनना पड़ेगा। कथा कौन सुने? परंतु एक बार धोखे से कथा सुन ली, एक बार धोखा हो गया, कुछ बातें हो रही थी, सुन ली, अब उसका चोरी में मन नहीं लगने लगा। बाप ने कहा बेटा बिगड़ गया,
क्या हो गया इसको? कथा तो नहीं सुनी तुमने, कहीं राम कथा या भागवत कथा में तो नहीं चला गया? बेटे ने कहा ज़्यादा नहीं सुनी, कान में ज़्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा ही पड़ा। बाप ने कहा कथा जहाँ होती है वहाँ मत जाना। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा में जो विघ्न है वह है कठिन कुसंग। जो कुसंग में पड़े हैं वो राम कथा सुनना ही नहीं चाहते, राम का नाम लेना ही नहीं चाहते। उनको राम के नाम से परहेज है, राम का नाम उनको विष की तरह लगता है। और कराल कौन है? जो विकराल है, जो खा ही जाता है, जो कुमारगामी है, वो तो जो है सो है। उनके वचन ऐसे कई तर्क देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्यों साधना नहीं करनी चाहिए, क्यों भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, और बड़े सटीक तर्क देते हैं।